ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस बेटा इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन गट। हम कह सकते हैं ईसोफेगस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन गट, है ना। ईसोफेगस क्या है बेटा? ईसोफेगस एक, कह सकते हैं कि एक नेरो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर या लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैं नाम देता हूं ईसोफेगस। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो यहां पे कि ईसोफेगस इट इज लॉन्ग नेरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लॉन्ग नेरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको मैंने यहां पे नाम दे रहा हूं ईसोफेगस। बेटा ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है ना। ईसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड एज, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑल्सो कॉल्ड एज, नाम देंगे बेटा हम फूड पाइप। इसको हम फूड पाइप भी नाम देते हैं, राइट। अब ईसोफेगस ये फूड को कंडक्ट करने का काम करता है ना, क्योंकि इसको हम फूड पाइप नाम दे रहे हैं। तो क्या करेगा? ये फूड को कंडक्ट करने का काम करेगा। तो फूड को जो कंडक्ट करता है, तो इस यहां पर एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। एक प्रोसेस होता है बेटा ईसोफेगस के अंदर जिसको मैं नाम देता हूं पेरिस्टालसिस, नाम दे रहा हूं बेटा पेरिस्टालसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस एक तरीके कह सकते हैं कि एक मसल्स में अगर मान लीजिए इनवॉलेंटरी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इनवॉलेंटरी प्रोसेस, इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है? जो विदाउट थिंकिंग जो प्रोसेस होती है, विदाउट थिंकिंग मतलब हमारी थिंकिंग के विदाउट, है ना, विदाउट थिंकिंग जो प्रोसेस होती है। मतलब हम ऐसा नहीं कि अगर हम सोचेंगे तो उस प्रोसेस को तुरंत ही वो प्रोसेस होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। हम नहीं सोचेंगे तब भी वो प्रोसेस होगी, यानी ऑटोमेटिक वो प्रोसेस होगी। तो हमारे ईसोफेगस के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, हम उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, हमारे हाथ में नहीं है उस प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस ईसोफेगस के अंदर होती है। तो जो प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, जो विदाउट थिंकिंग होती है, उन प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं इनवॉलेंटरी प्रोसेस। नाम देंगे बेटा, क्या नाम देते हैं? इनवॉलेंटरी प्रोसेस। तो इनवॉलेंटरी प्रोसेस कैसी है? जो विदाउट थिंकिंग प्रोसेस होती हैं। कैसी होती हैं? विदाउट थिंकिंग प्रोसेस, ऐसा आप कह सकते हो कि ये क्या होती है? विदाउट थिंकिंग प्रोसेस होती है। तो आप पॉइंट याद रखना, इनवॉलेंटरी प्रोसेस कैसी होती है? विदाउट थिंकिंग प्रोसेस। अब इसका फायदा क्या है बेटा? इसका फायदा यह है कि जो ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस देखने को मिलते हैं। तो जब अगर ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स होती हैं उनमें ऑटोमेटिक, है ना, अगर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस वाली प्रोसेस होती हैं, तो उससे क्या होगा? फूड डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा। फूड क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। तो हमें तो क्या चाहिए भाई? फूड डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा, तो डेट मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। मतलब खाना जो फूड होगा वो इजीली क्या करेगा? नीचे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगा, है ना, स्टमक के अंदर, इनके अंदर पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पेरिस्टालसिस एक इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स, जो किस में हेल्प करता है? फूड को मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, विदाउट थिंकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं कि व्हाट इज द पेरिस्टालसिस। तो आप कह सकते हो कि इट इज, है ना, आप कह सकते हो इट इज इनवॉलेंटरी, इट इज इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, इट इज इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो क्या करता है बेटा, टू मूव द फूड, टू मूव द फूड डाउनवर्ड, टू मूव द फूड डाउनवर्ड। ये पॉइंट याद रखना है। तो मैंने यहां पे पहले इनवॉलेंटरी का मतलब बता दिया है ना, अपने आप ऑटोमेटिक। कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस किसका होगा बेटा, मसल्स का। तो कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस से क्या होगा, फूड डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है, ठीक है, नोट कीजिए ये पॉइंट्स। चलिए अब ये मैं बात करता हूं कि जो ये हमारा ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस बेटा ओपन कहां पे होगा, है ना, ईसोफेगस हमारा स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप ये पॉइंट भी यहां पे लिख सकते हो कि ये जो ईसोफेगस है वो ओपन कहां पे होगा, स्टमक के अंदर। तो यहां पे लिख सकते हो पॉइंट बना के कि ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, ओपन इनटू स्टमक। ये स्टमक के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए ये आपका ईसोफेगस कंप्लीट हुआ बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं, थैंक यू।